हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रभु के वचन में चलेंगे और अपने आप को हम तैयार करें। बच्चे लोग प्रार्थना करें। मैं सभी से विनती करता हूं, बच्चे लोग बैठ जाए। हालेलुया। आइए प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु के वचन में चलेंगे। और मैं हर एक को एक बात बताना चाहता हूँ, जब इस संसार में हम पैदा होते हैं तो हमारी एक लड़ाई चालू हो जाती है ना? कैसी लड़ाई? हालेलुया। हर मनुष्य के जीवन में एक लड़ाई पैदा हो जाती है। किसके साथ? शैतान के साथ। हालेलुया। हालेलुया। एक लड़ाई पैदा हो जाती है शैतान के साथ। हालेलुया। शैतान हमको हमारे सारे जीवन गिराने की कोशिश करता रहता है। हालेलुया। क्या करता रहता है? शैतान हमको हमेशा गिराने की कोशिश करता रहता है। हालेलुया। जैसे ही आप बड़े होते हैं शैतान आपको गिराने की कोशिश करता है, शैतान आपको फंसाने की कोशिश करता है, शैतान आपको तंगहाल करने की कोशिश करता है, शैतान आपको बीमार करने की कोशिश करता है, शैतान आपके जीवन में बहुत सारी परीक्षाओं को लाने की कोशिश करता है। हालेलुया। और बहुत से लोग उस शैतान के चुंगल में फंस भी जाते हैं। हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को यीशु मसीह को सौंप दिया है, उनकी रक्षा हमारा परमेश्वर यहोवा करता है। हालेलुया। हालेलुया। और वो लड़ाई जो हमारी शैतान से है, उस लड़ाई में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। बहुत से लोग इस संसार में हैं जो उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं, उस शैतान से लड़ना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी सामर्थ्य से, अपनी पावर से, अपनी हिम्मत से, अपनी बुद्धि से लड़ना चाहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी बुद्धि से, अपनी ताकत से उस शैतान से नहीं लड़ सकते मेरे अजीजों। अगर हमको उस शैतान से लड़ना है तो हमको परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ना होगा। हालेलुया। हम उससे अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते। हमारे पास इतनी सामर्थ्य नहीं है, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उसके तीरों से बच सके। वचन बताता है उसके जलते हुए तीर हमारे और आपके ऊपर आते हैं, लेकिन जब हम परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब परमेश्वर उस लड़ाई में हमारी सहायता करता है। हालेलुया। कौन कौन विश्वास करते हैं? यस। हालेलुया। हम जब परमेश्वर यीशु मसीह को अपना जीवन दे देते हैं तो परमेश्वर यीशु मसीह हमारी सहायता करता है, उस शैतान से हमें बचाता है, उसके तीरों से हमें बचाता है, उसके बहुत सारे हथियारों से हमें बचाता है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं लड़ेंगे, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलेंगे तो हम उस शैतान से नहीं लड़ सकते, हम उस शैतान से जीत नहीं सकते। हालेलुया। हम हार जाएंगे अगर हम अपनी बुद्धि से लड़ेंगे, अगर हम अपनी ताकत से लड़ेंगे तो हम हार जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़ेंगे, जब परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार लड़ेंगे तो हम उससे जीत जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हमारी लड़ाई शैतान से है। हालेलुया। वो हमको गिराना चाहता है, वो हमको पीछे करना चाहता है, वो हमको आगे बढ़ने देना नहीं चाहता। हालेलुया। वो आपको प्रार्थना में आने से रोकेगा, वो आपको परमेश्वर की महिमा करने से रोकेगा, वो आपके दिलो दिमाग पर बैठ जाएगा और कहेगा तू प्रार्थना में मत जा, तू झगड़ा कर, तू लड़ाई कर, तू गाली बक, बहुत सारी चीजें शैतान हमारे जीवनों में लाता है। लेकिन जब हम उन सब चीजों को हराते हुए परमेश्वर के लिए आगे बढ़ते हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर हमारे रास्ते में हमारी अगुवाई करता है। हालेलुया। हमारी सहायता करता है और उसको हम अपने तीर से, हम अपने तलवार से, हम अपने क्या कहते हैं अपनी बुद्धि से नहीं लड़ पाएंगे, हम अपने हथियारों से उससे नहीं लड़ सकते। हमको उससे लड़ने के लिए हमें परमेश्वर का साथ चाहिए, हमें परमेश्वर की सहायता चाहिए। और परमेश्वर जो हथियार हमको देता है हम उसी के द्वारा ही हम उस शैतान से लड़ सकते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और ये लड़ाई जब से हम पैदा होते हैं, जब तक हम संसार में रहते हैं तब तक उससे होती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर आपको महिमा देना चाहता है, परमेश्वर आपको जीवित करना चाहता है, परमेश्वर आपकी जिंदगी को बचाना चाहता है, लेकिन कोई है जो आपका दुश्मन है। हालेलुया। वो दुश्मन आपको नजर नहीं आता, वो आपको दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी
वो आपके जीवनों में और हमारे जीवनों में कार्य करता है ताकि हम गिर जाए, हालेलुया, ताकि हम पीछे हो जाए, ताकि हम उस परमेश्वर की महिमा में आगे ना बढ़ पाए, हालेलुया। इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा रहता है, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर को अपना जीवन देंगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार लड़ेंगे, तो हम उससे जीत जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया। हमें उसके हथियारों को लेने की जरूरत है। वो हथियार हमारे कोई तलवारें नहीं है, वो हथियार हमारी कोई बंदूक नहीं है, वो हथियार परमेश्वर का प्रेम है, हालेलुया। जिसको जब हम ले लेंगे तो हम उस शैतान से लड़ सकते हैं। और भी बहुत से हथियार परमेश्वर ने हमें दे रखे हैं अपने वचन में, हालेलुया। जब हम उसके अनुसार चलेंगे तो परमेश्वर हमें उस शैतान से जितवा देगा, हालेलुया। वचन बताता है कि तुम शैतान का सामना करो, तब वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा, हालेलुया। हम अपनी सामर्थ्य से, अपनी ताकत से उस शैतान का सामना नहीं कर सकते, लेकिन जब हम यीशु मसीह के नाम से हम उसका सामना करते हैं तो हम उस पर जयवंत हो जाते हैं, हालेलुया। हम उस पर जीत जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। मेरे लिए वचन निकाल देंगे इफिसियों 6 अध्याय उसकी 13 आयत से पढ़े। इफिसियों 6 अध्याय उसकी 13 आयत से पढ़े, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और आज परमेश्वर हमको यहाँ पर सिखाएगा इस वचन के द्वारा कि हम किस प्रकार शैतान से लड़ सकते हैं, हालेलुया। वो हमारी जिंदगियों में काम करता है, वो हमारे बच्चों में काम करता है, वो हमारे परिवारों में काम करता है, वो हमारे रिश्तेदारों में काम करता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं तो हमारे जीवनों में परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है और उस शैतान के चुंगल से हमें क्या करता है, बचाता है। जी हाँ, पढ़े। हाँ, यहाँ पर लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार, हालेलुया। अगर हम उस शैतान पर जयवंत होना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के हथियारों की आवश्यकता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हालेलुया, हालेलुया। जब कोई योद्धा जब लड़ाई पर जाता है तो ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाता, वो हथियार लेकर जाता है, हालेलुया, है ना। कोई खाली हाथ जाता है? जब कोई सैनिक लड़ाई पर जाता है तो पूरे हथियार लेकर जाता है, जो उसका लड़ने का जो सामान है वो लेकर जाता है, पूरे उसके हिसाब से कपड़े पहनकर जाता है, पूरी तैयारी के साथ, है। वेरी गुड बेटा, पूरी तैयारी के साथ जाता है। क्यों? क्योंकि वो लड़ने जा रहा है, हालेलुया। लेकिन मेरे अजीजों, हम जब संसार में रहते हैं तो बिना हथियारों के हम लड़ने को निकल जाते हैं, हालेलुया। और जब बिना हथियारों के निकल जाते हैं तो निहत्थे को शैतान बड़ी बुरी तरह मारता है, हालेलुया। लेकिन जब हम परमेश्वर के हथियारों को बांध लेंगे तो उस शैतान से जीत नहीं पाएंगे, हालेलुया। वो शैतान हमारे जीवन में काम करता है, हमें बर्बाद करने के लिए कोशिश करता है और वो हमें बर्बाद भी कर देता है। इस संसार में बहुत सारे लोग हैं जो उसके चुंगल में पड़ चुके हैं, हालेलुया, और दिन प्रतिदिन अपने जीवनों को बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब परमेश्वर के हथियारों को बांध लेंगे तो हम उस शैतान से लड़ सकते हैं, हालेलुया। आज संसार में बहुत सारे लोग ऐसे जो बिना हथियार बांधे लड़ाई पर निकल लिए, हालेलुया। लेकिन एक बात बता दूं, उस शैतान से हम अपनी ताकत से, हम अपनी सामर्थ से नहीं लड़ सकते, हालेलुया। हमको यीशु मसीह की जरूरत है उस शैतान से लड़ने के लिए जो हमें बर्बाद करने को हमारे जीवन में आता है, हमें तबाह करने को हमारे जीवन में आता है। वचन बताता है कि शैतान इसलिए आता है कि हम क्या करता है, चोरी करे, घात करे, नाश करे, हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, हाँ जी। अगर रात में अगर चोर चढ़ जाए तो क्या करेगा, वो चोरी करेगा। अगर चोरी नहीं करने दोगे तो मार भी सकता है। क्यों? क्योंकि वो इसी काम के लिए आया है। यीशु मसीह ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने आता है, नाश करने आता है और घात करने आता है, हालेलुया। चोर सेंध लगाकर आता है, कैसे करके? हाँ, तेल लगाकर आता, हाथ पैरों में ताकि कोई पकड़े और फिसल जाए, हालेलुया। शैतान भी इसी प्रकार की तैयारियों में आता है, चोर भी अपनी पूरी तैयारी के साथ आता है। यीशु मसीह ने कहा चोर किसी और काम के लिए नहीं आता, वो चोरी करने आता है, नाश करने आता है और घात करने आता है। लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुत लायक पाओ, हालेलुया, हालेलुया। इस संसार में बहुत से लोग जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ
परमेश्वर से प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं। हालेलुया। अपनी बुद्धि के अनुसार, अपनी ताकत के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार हम परमेश्वर से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जब हम यीशु मसीह के द्वारा आगे बढ़ेंगे तो हम प्राप्त कर सकते हैं। यीशु मसीह के हथियारों को लेने के बाद भी हम शैतान से लड़ सकते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा? इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हालेलुया। अगर हम लड़ाई में हैं, जो यीशु मसीह को जीवन देते जा रहा है, वो इन लड़ाई में शामिल हो जाता है। हालेलुया। वो शैतान से उसकी लड़ाई शुरू हो जाती है जब आपने यीशु मसीह को जीवन दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, है ना? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह आपकी जिंदगी को बचाना चाहता है, लेकिन शैतान आपकी जिंदगी को गिराना चाहता है, आपको नाश करना चाहता है, आपको बर्बाद करना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का पाओ। हालेलुया। इस लड़ाई में हमें परमेश्वर के हथियारों को बांधना जरूरी है। अभी हमने पढ़ा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो, हाँ, कि तुम बुरे दिन में क्या कर सको? सामना कर सको। शैतान का हम सामना अगर करना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के हथियारों को बांधना पड़ेगा। लिखा है, इसलिए तुम परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हथियारों को क्यों बांधने हैं? तो ताकि हम बुरे दिनों में सामना कर सकें। किसका? शैतान का। हालेलुया। उसकी ताकतों का, उसकी समस्याओं का जो हमारे जीवन में लाता है, उनका सामना हम तभी कर पाएंगे जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसके हथियारों को बांध लेंगे। हालेलुया। लिखा है, इसलिए उसके सारे हथियार बांध लो। क्यों? ताकि तुम बुरे दिनों में उसका सामना कर सके। पढ़े इसी आयत को दोबारा पढ़े। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। बुरे दिन आते हैं, हर मनुष्य के जीवन में बुरे दिन आते हैं, और बहुत से लोग इस दुनिया में उन बुरे दिनों में उसका सामना नहीं कर पाते। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर के हथियारों से उसका सामना नहीं करते। लोग हथियार सामना तो करते हैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से सामना तो करते हैं। भैया हम तो बहुत पैसे वाले, हम तो ऐसे कर लेंगे, हम तो ऐसे कर लेंगे, अरे हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, हम तो बहुत समझदार हैं, हम ऐसे कर लेंगे, ऐसे। लोग इस तरह के विचार बनाते हैं। लेकिन यदि हम बुरे दिनों में सामना करना चाहते हैं तो हमको परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधना होगा। हालेलुया। अगर हमने परमेश्वर के हथियारों को नहीं बांधा तो हम फेल हो जाएंगे। हालेलुया। उस शैतान से हार जाएंगे। जो शैतान हमारे जीवनों को बर्बाद करना चाहता है, हमारे जीवनों को नाश करना चाहता है, हम उसके चुंगल में फंस जाएंगे। हालेलुया। यदि हमने परमेश्वर के हथियारों को नहीं बांधा है। आगे बढ़े। स्थिर रह सको, इसलिए उसके हथियार कौन से हैं? उसके हथियार कौन से? वो ये नहीं कहता कि तुम क्या कर लो, ये लो तलवार लो, ये लो बंदूक लो, ये लो भाला लो, है ना, ये लो तीर लो। नहीं, ये सब हथियार परमेश्वर हमको नहीं देता। सबसे पहला हथियार क्या है? सत्य से अपनी कमर बांध लो। हालेलुया। सत्य, सत्य कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। हालेलुया। सबसे पहले हमें यीशु मसीह की जरूरत है। हालेलुया। किसी और चीज की जरूरत हमें बाद में है। सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, सत्य से अपनी कमर बांध लो। हालेलुया। यस, हालेलुया। हमारे जिंदगी में और कोई काम नहीं आएगा। जैसे बच्चे ने बताया, हमारे जिंदगी में और कोई काम नहीं आएगा, है ना? यीशु मसीह ही काम आएगा, है ना? आज हम इस बीमारी के द्वारा अमेरिका सबसे ज्यादा परेशान है, और अमेरिका इस संसार की सुपर पावर है। कौन है? सुपर पावर है कौन? अमेरिका। और अमेरिका इस बीमारी के आगे अपने घुटनों को टेक चुका है। हालेलुया। मनुष्य अपनी ताकत से, अपनी पावर से उस शैतान का सामना नहीं कर सकता। हालेलुया। जब परमेश्वर खड़ा हो जाता है तो उसका सामना करना मुश्किल है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब हम शैतान का सामना करते हैं तो उससे सामना करने के लिए हमें परमेश्वर के हथियारों की जरूरत पड़ेगी। और पहला हथियार है सत्य से अपनी कमर कसकर, हाँ, और धार्मिकता की झीलम पहनकर। जब सैनिक जाता है तो झीलम लेके जाता है। सत्य
सत्य से अपनी कमर कसकर जाता है। आगे पाँव में मेल के सुसमाचार मिलाप के सुसमाचार के जूते पहनकर, हाँ और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। हालेलुया। ये कुछ हथियार परमेश्वर ने हमें शैतान से लड़ने के लिए हमें दिए हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। सबसे पहला हथियार है कि सत्य से अपनी कमर बांध लो। हालेलुया। सत्य यीशु मसीह, हालेलुया, उसको हमें पहले अपने जीवन में लाना होगा, उसको अपने जीवन में उतारना होगा। हम शैतान से अगर हम लड़ना चाहते हैं तो हमें परमेश्वर के हथियारों से ही हम उसका सामना कर सकते हैं। हालेलुया। जी हाँ, आगे बढ़े। हाँ, दूसरा कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय की 4 आयत, ये यहीं तक था। हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय उसकी 4 आयत। हालेलुया। इस संसार में बहुत लोग हैं, अनगिनत लोग हैं जो अपनी ताकत से लड़ रहे हैं, अपनी सामर्थ्य से लड़ रहे हैं, है ना, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। हालेलुया। क्योंकि शैतान से हम परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा ही लड़ सकते हैं और कोई चारा नहीं है। हालेलुया। जी हाँ, क्या लिखा है? हमारी लड़ाई के हथियार लिखा है क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है। हालेलुया। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है, हाँ, पर गढ़ों को ढा देने वाले, हाँ, परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। हमारे हथियार शारीरिक नहीं है बल्कि गढ़ों को ढा देने वाला परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। परमेश्वर की सामर्थ्य के द्वारा आप शैतान के गढ़ों को ढा सकते हैं। हालेलुया, है ना। परमेश्वर की ताकत के द्वारा आप शैतान को गिरा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बुद्धि के द्वारा आप शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। लिखा है शैतान का सामना करो यीशु मसीह के नाम से तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। बहुत से लोग शैतान को अपने पास से भगाना चाहते हैं, पता है कैसे? प्लीज चले जाओ ना शैतान जी, प्लीज चले जाओ। हालेलुया। शैतान ऐसे नहीं भागता। हालेलुया। वो लातों का भूत है, बातों से नहीं भागता। हालेलुया। जब यीशु मसीह की सामर्थ के द्वारा जब आप उसका सामना करते हो तब वो भागता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है यीशु के नाम से शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। आगे बढ़े। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में होती है खंडन करते हैं और हर एक आज्ञाकारी बनाते, परमेश्वर का ज्ञान देकर, परमेश्वर का वचन देकर, परमेश्वर की बुद्धि देकर, परमेश्वर की सामर्थ्य देकर लोगों को ज्ञानवान बनाते हैं, लोगों को सामर्थ्य बनाते हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार परमेश्वर के लोगों को सामर्थ्य बनाते हैं। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, जब परमेश्वर के हथियारों को बांध लेंगे तो आप शैतान का सामना कर सकते हैं। हालेलुया। 6 अध्याय की 12 आयत पढ़ें इफिसियों। इसी के एक लाइन पीछे जाएंगे। हालेलुया। अब हम सोचेंगे कि ये लड़ाई किस किस से है हमारी। हालेलुया। लड़ाई होती है तब तुम्हें बता देते। हाँ, यस, जी हाँ, 12 आयत पढ़ें। क्योंकि ये हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है। छोटी मोटी शक्तियों से आपका सामना नहीं हो रहा है। ये युद्ध, ये लड़ाई जो मैंने आपको बताई है, आपका छोटे मोटे लोगों से नहीं है कि चल छोटे मोटे किसी चलते फिरते किसी व्यक्ति से आपकी लड़ाई है, आप आराम से निपट लोगे। नहीं, आपकी ये लड़ाई प्रधानों से है। हालेलुया। और किससे है? और अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से। आपकी ये लड़ाई किससे है? आपने सुना भी, आपकी लड़ाई किससे है? प्रधानों से है। छोटी मोटी पावरों से लड़ाई नहीं है ना। हालेलुया। जब किसी ओहदे वाले के साथ आप भिड़ जाते हो तो उससे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना।
ये जो सामर्थ है जिससे हमें लड़ना है, ये छोटी मोटी सामर्थ नहीं है। हालेलुया। लेकिन हम इन सामर्थ्यों से लड़ने के लिए बिना यीशु के चल दिए हैं। हालेलुया। बिना हथियारों के चल दिए हैं, बिना तैयारी के चल दिए हैं। उस लड़ाई में हर इंसान शामिल है। जो इस संसार में पैदा हुआ है वो इस लड़ाई में शामिल है। अपने जीते जी उसको ये लड़ाई लड़नी होगी और जीतनी होगी। हालेलुया। और वो लड़ाई सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही मनुष्य जीत सकता है। हालेलुया। लिखा है ये आपकी लड़ाई किससे है? प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और किससे है? और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। हालेलुया। सेना से भी नहीं है, सेनाओं से है। हालेलुया। है ना? उससे भी बड़ी बड़ी पावरफुल शक्तियों से आपका सामना है। हालेलुया। जी हाँ, बिना यीशु मसीह के द्वारा हमारी पावर खत्म है, यूजलेस है। हम कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो, हम कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हम कितने भी समझदार क्यों ना हो, ये सारी सामर्थ आपकी जो आपके पास है ये सब फेल हो जाएगी यदि आपके पास परमेश्वर की सामर्थ नहीं है। हालेलुया। इस संसार में बहुत लोग उस लड़ाई में हैं लेकिन उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी है। हालेलुया। इस संसार में जब हम पैदा होते हैं तो हमारी लड़ाई उस शैतान से शुरू हो जाती है। हालेलुया। परमेश्वर हमारी जिंदगी को सेव करना चाहता है, परमेश्वर हमारी जिंदगी को बचाना चाहता है, लेकिन शैतान आपकी जिंदगी को नरक में ढकेलना चाहता है। हालेलुया। अगर आप अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के हथियार बांधने होंगे। हालेलुया। और आपको फिर से एक बार बता दूं, आपकी लड़ाई छोटी मोटी सामर्थ्यों से नहीं है, छोटी मोटी ताकतों से नहीं है। आप अपनी किसी भी ताकत से उससे नहीं लड़ सकते, आपको यीशु मसीह के द्वारा ही उससे लड़ना होगा। हालेलुया। तभी आप उसका सामना कर पाएंगे, क्योंकि आपका सामना छोटी मोटी चीजों से नहीं है, प्रधानों से है, अधिकारियों से है, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और दुष्ट आत्माओं की आत्मिक सेनाओं से है। हालेलुया। मेरे अजीजों, मेरे बहनों भाइयों, परमेश्वर आपसे प्यार करता है। हालेलुया। आप उस लड़ाई में शामिल हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के हथियारों को हम याद रखें। पहली बात कि सत्य से अपनी कमर कस लें जो यीशु मसीह है। हालेलुया। और धार्मिकता की झीलम लेकर और मेल मिलाप के जूते लेकर पहनकर हम उसके पीछे चल सकते हैं। परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ सकते हैं, परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से लोग आज फेल हैं क्योंकि वो अपनी बुद्धि के साथ लड़ रहे हैं, अपनी बुद्धि के साथ चल रहे हैं, अपनी समझ के साथ चल रहे हैं। मेरे अजीजों, आप अगर अपनी बुद्धि का आज सामना के हिसाब से आप चल रहे हैं, आप अपनी सोच के हिसाब से चल रहे हैं, अपनी समझ के हिसाब से चल रहे हैं, अपने रुतबे के हिसाब से चल रहे हैं, तो आप फेल हो जाएंगे। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा जो आगे बढ़ रहा है, तो यीशु मसीह हथियारों को लेकर आगे बढ़ रहा है, वही उस शैतान से लड़ सकता है। हालेलुया। हालेलुया। रोमियो 16 अध्याय 19 आयत से पढ़ें। जी हाँ। रोमियो 16 अध्याय उसकी 19 और 20 आयत पढ़ें। यहाँ पर लिखा है तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं ये चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। हाँ, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। शैतान को परमेश्वर हमारे पैरों के तले कुचलवा देगा। हालेलुया। जब हम शैतान का सामना करेंगे यीशु के नाम से, तभी हम उसको अपने पैरों के तले कुचल पाएंगे, अपने जीवनों में उसको कार्य नहीं करने देने पाएंगे, अपने जीवनों में उसको इंटरफेयर नहीं करने देने पाएंगे। लेकिन यदि अगर हमने अपने हथियार कमजोर कर रखे हैं, अगर हमने प्रभु यीशु मसीह के हथियारों को नहीं लिया है, अगर हम उसके अनुसार नहीं चल रहे हैं, तो हम फेल हो जाएंगे। हालेलुया। इस संसार में अनगिनत लोग फेल हो चुके हैं क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह की सामर्थ के अनुसार शैतान से नहीं लड़े। हालेलुया।
मेरे अजीजों, प्रभु आपको जिताना चाहता है, प्रभु आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपके जीवन को बचाना चाहता है, परमेश्वर आपके परिवार को बचाना चाहता है, परमेश्वर आपको स्ट्रेट करना चाहता है। इसलिए हमें परमेश्वर के हथियारों को बांधना होगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक राजा के बारे में आपको बताऊंगा, उसके बाद प्रार्थना करेंगे। दूसरा इतिहास उसका 20 अध्याय उसकी पहली आयत से पढ़े। यहाँ पर एक राजा का जिक्र है जिसका नाम आसा था। क्या था? यहोशापात, सॉरी यहोशापात था। 20 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़े। यहाँ पर एक राजा है जिसका नाम यहोशापात था। हाँ, पहली आयत से पढ़े, 20 अध्याय उसकी पहली आयत से 3 आयत। दूसरा इतिहास, सॉरी दूसरा इतिहास, हालेलुया। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसकी एक आयत से 3 आयत तक पढ़े। यस, हालेलुया, हालेलुया, हाँ जी, मैं आपको डिटेल में बता दूं। यहाँ पर यहोशापात राजा है, जब किसी एक और राजा ने उसके ऊपर चढ़ाई करी है, और जब उसने देखा कि ये बहुत सामर्थ्य है और बहुत पावरफुल है, बहुत से देशों को हरा के आ रहा है और ये मुझे भी हरा देगा, ऐसा वो सोचकर डर गया। हालेलुया। यहोशापात, जब पहली आयत में यहाँ पर 20 अध्याय की पहली आयत पढ़ रहे हैं, लिखा यहोशापात डर गया। हालेलुया। हम डर जाते हैं जब हमारे हथियार कमजोर होते हैं, जब हमारे पास सैनिक नहीं होते हैं, जब हमारी तैयारी नहीं होती है, और जब एकदम कोई चढ़ाई कर देता है तो हम क्या हो जाते हैं? डर जाते हैं। यहाँ पर यहोशापात डर गया। हालेलुया। हम भी जब संसार में रहते हैं बहुत सी बार बहुत सी चीजों से डर जाते हैं, क्योंकि हमारी तैयारी पूरी नहीं है, हमारे सारे हथियार तैयार नहीं है, हमारे सैनिक तैयार नहीं है, हमारी कोई भी तैयारी नहीं लड़ने की। लेकिन जो दुश्मन है वो पूरी तैयारी के साथ लड़ने के लिए दरवाजे पर खड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है यहोशापात डर गया और उपवास करवाया और भेंट चढ़ाई और परमेश्वर से प्रार्थना करने में लग गया। हालेलुया, हालेलुया। ये कब करने लगा वो? जब बिल्कुल आफत दरवाजे पर आ गई, जब बिल्कुल परेशानी द्वार पर आ गई, जब बिल्कुल दुश्मन सामने खड़ा है, तब इसने ये तैयारियां शुरू करी। मेरे अजीजों, तो हमारे जीवन में भी ऐसी होता है, जब मुसीबत आ जाती है, जब परेशानी आ जाती है, जब दुश्मन आ जाता है, तब हम अपनी तैयारी करने को बैठते हैं। लेकिन नहीं मेरे अजीजों, हमें आज और अभी से अपनी तैयारी को पूरा करना होगा। अगर हमने उस समय के लिए अगर हमने कोशिश करी, उस समय तो परमेश्वर ने यहोशापात को जितवाया। उसने कहा कि तू चिंता मत कर, तुझे इस लड़ाई में लड़ना ना होगा। हालेलुया। बेशक तेरा दुश्मन सामर्थ्य है, बेशक तेरा दुश्मन द्वार पर आ चुका है, बेशक तेरी तैयारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुझे उससे जितवा दूंगा और तुझे इस लड़ाई में लड़ना ना होगा। हालेलुया। यहोशापात परमेश्वर का जनदास था, यहोशापात परमेश्वर का जन था, यहोशापात परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीता था। हालेलुया। इसीलिए यहोवा भी उसके साथ खड़ा था। हालेलुया। लेकिन आज हम किस जगह खड़े हैं, आज हम देख सकते हैं। हालेलुया। हमारे भी जीवनों में दरवाजे पर शैतान खड़ा हुआ है, हमारा दुश्मन दरवाजे पर ही खड़ा हुआ है और बिल्कुल हथियार लेकर, पहने हथियार लेकर हमारे जिंदगियों पर अटैक करने को बिल्कुल तैयार खड़ा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, इन बातों को समझने वाली बात है, ये बहुत बड़ी बात है। शायद हम कितना इसको समझ रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे दरवाजे पर शैतान अपने हथियारों के पूरी तैयारी के साथ हमारे दरवाजे पर खड़ा हुआ है। हालेलुया। लेकिन हमारी पूरी तैयारी, हालेलुया,
हमारे हथियार कहाँ पड़े हमें नहीं पता, हमारी तैयारी कुछ भी नहीं है, हमारे लड़ने की कोई तैयारी नहीं है, हमारा उससे सामना करने के लिए कोई भी तैयारी नहीं है। यहोशापात को तो परमेश्वर ने संभाला और बचाया, लेकिन आज हम अपने आप को देख सकते हैं कि आज हम कहाँ पर हैं। हालेलुया। यहोशापात परमेश्वर का दास था, उसको परमेश्वर ने बचाया और उससे कहा तुझे इस लड़ाई में लड़ना ना होगा। हालेलुया। और मैं तुझे तेरे हाथ में उनको कर दूंगा, किसको? तेरे दुश्मनों को। हालेलुया। आज हमारा दुश्मन भी हमारे द्वार पर खड़ा हुआ है, वो हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारे घरों में, हमारे जीवनों को बर्बाद करने के लिए बिल्कुल द्वार पर खड़ा हुआ है। लेकिन शायद हम आज बताना चाहते हैं कि शायद हमारी तैयारी नहीं है उससे लड़ने के लिए। हालेलुया। अगर तैयारी नहीं है तो हमारा जीवन नाश हो जाएगा, हमारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, हमारा जीवन तबाह हो जाएगा, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम सारे परमेश्वर के हथियार बांध लो। परमेश्वर के वचन के अनुसार आपको और हमको चलना होगा। परमेश्वर यीशु मसीह से डरना होगा, उसके अनुसार चलना होगा, उससे बात करनी होगी कि परमेश्वर तू क्या चाहता है मेरे जीवन से। हालेलुया। कि मैं कैसे चलूं। आज बहुत सी बार हम अपनी सोच से चलते हैं, हम अपनी समझ से चलते हैं, हम अपनी बुद्धि से चलते हैं, लेकिन आपको बताना चाहता हूं हम फेल हो जाएंगे अगर हमने अपनी अकल को लड़ा रखा है, हमने अपनी बुद्धि को चला रखा है। अगर हमने जीतना चाहते हैं, अगर हम जीतना चाहते हैं शैतान से, उस शत्रु से अगर हम जीतना चाहते हैं तो हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपें, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, अपनी नहीं परमेश्वर की योजना को पता करें। हालेलुया। है वचन बताता है हे लोगों बुराई को नहीं भलाई को ढूंढो। हालेलुया। ढूंढो, भलाई खो गई है उसको ढूंढो। इस संसार में भलाई नहीं है। हालेलुया। बुराई है। लिखा है जब मनुष्य परमेश्वर ने पृथ्वी पर देखा तो लिखा है कि एक भी सुकर्मी नहीं। जब परमेश्वर ने आसमान से, स्वर्ग से जमीन पर देखा तो लिखा है एक भी सुकर्मी नहीं, सब भटक गए, सब बुरे कामों में लग गए, सब ने अपना अपना मार्ग लिया है। हालेलुया। लेकिन मेरे जीजों आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आसमान से जमीन पर आने वाला है और लोगों को अपने साथ ले जाएगा जो उसके पीछे चलते हैं। हालेलुया। जो उसके वचन के अनुसार चलते हैं। आज हमें अपने आप को तैयार करना होगा, क्योंकि शैतान हमारा शत्रु, हमारा दुश्मन हमारे द्वार पर है। हालेलुया। अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के वचन के अनुसार, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लें, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को, अपने परिवार को चलाएं, तभी हम उस शैतान से बच सकते हैं। हालेलुया। नहीं तो कोई चारा नहीं है। शैतान बर्बाद करने आता है, नाश करने आता है, तबाह करने आता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा मैं जीवन देने आया हूं और बहुतायत का जीवन देने आया हूं। बहुतायत का जीवन चाहते हैं, बहुतायत की जिंदगी चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तसल्ली चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, खुशी चाहते हैं, तो यीशु मसीह पीछे चले, वरना शैतान क्या कर सकता है वो आप सब जानते हैं। हालेलुया। लिखा है वो नाश करने आता है, बर्बाद करने आता है, तबाह करने आता है। हालेलुया। और तबाह कर जाता है, नाश कर जाता है, क्योंकि हमारी तैयारी नहीं है। आज अपने आप को तैयार करें, वचन के अनुसार चेक करें और आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु हम सबको बचाएगा, हमारे जीवन को सेव करेगा, शैतान से लड़ने की हमको ताकत देगा और बुद्धि देगा, समझ देगा, तभी हम उसका सामना करने पाएंगे। परमेश्वर वचनों के द्वारा हम सबको बहुतायत से आशीष दे। हालेलुया। सबको जय मसीह की प्रभु।